शायद यह जिले के हर जागरूक प्रबुद्ध जीवियों को याद होगा कि लिंगा की युवती घर में पिता के बाद कोई पारिवारिक सदस्य पुरुष नहीं होने के कारण वह स्वयं ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करती है, जिसकी खबरों को जिले के अखबार से लेकर प्रादेशिक टीवी चैनलों में चलाकर युवती के साहस को दिखाया गया था। वहीं गत 10 जनवरी को आयुष मंत्री ग्राम परसवाड़ा में सड़क निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने ग्राम लिंगा के निवासी ऑटो चालक युवती कुमारी पूनम मेश्राम का पुष्पहार से स्वागत कर उत्साहवर्धन किया था। मंत्री कावरे ने कहा था कि पूनम युवाओं के लिए एक मिसाल है और उसके द्वारा परिवार के भरण पोषण के लिए किया जा रहा परिश्रम प्रेरणादायक है। यह युवती पूनम मेश्राम आज ऑटो चलाने वाले अपने साथियों के साथ न्याय मांग रही है। लगातार प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से ऑटो चालक साथियों के साथ ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन ऑटो चालकों और युवती को न्याय दिलाने में विलंब कर रहा है, जबकि सभी ऑटो चालक वैधानिकता के साथ प्रशासन से केवल अवैध बस संचालन को बंद कराने की मांग कर रही हैं। लेकिन परिवहन विभाग के साथ ही प्रशासन की ऑटो चालकों की मांगों के प्रति नजरअंदाजी से लगता है कि परिवहन विभाग के साथ ही प्रशासन भी बस चालकों के आगे नतमस्तक हो गया है। अन्यथा बिना परमिट से लगातार कई दिनों से लिंगा से बालाघाट के बीच चंद्रप्रकाश और नेशनल बस सर्विस की बसों के संचालन को बंद कर दिया जाता, लेकिन वह लगातार वैधानिक संचालन और परमिट के बावजूद ऑटो चालकों को न केवल बस संचालक बल्कि उसके गुर्गे ऑटो चालकों को धमकाने और बस से दुर्घटना कारित कर देने की धमकी देती हैं, जिससे ऑटो चालक पुरुषों के साथ ही युवतियां भी डरी सहमी हैं, जबकि ऑटो संचालन से ही इनके परिवार का जीविकोपार्जन होता है। विगत दिनों दिए गए ज्ञापन के बावजूद समस्या के निराकरण नहीं होने पर एक बार फिर मंगलवार को होने वाली कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में बालाघाट से लिंगा ऑटो का संचालन कर रहे ऑटो चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि बिना परमिट से चल रही चंद्रप्रकाश और नेशनल बस सर्विस के परिवहन पर रोक लगाकर उन्हें राहत प्रदान की जाए, क्योंकि ऑटो संचालन ही उनका एकमात्र परिवार के जीविकोपार्जन का साधन है। बस के संचालन से सवारी नहीं मिलने और बस मालिक एवं गुर्गों द्वारा दी जा रही धमकी के कारण उनका ऑटो संचालन कष्टदायक हो गया है। लिंगा से बालाघाट ऑटो चलाने का कार्य करते हैं और सर नेशनल और चंद्रप्रकाश बस द्वारा अवैध रूप से बसें चलाई जाती हैं लिंगा से बालाघाट, और हम सभी ऑटो चालकों को आरटीओ द्वारा 16 किलोमीटर का परमिट दिया जाता है, जिसमें हम 9 ही किलोमीटर का संचालन करते हैं, बाकी हम हटता जाते हैं। इससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं सर कि वो हम लोगों की सवारियां ले जाते हैं, इसमें हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, ये जो 2 बसें चल रही है इनका क्या परमिट है क्या उधर का जहाँ से अभी ये चल रही है? सर इनका बिना परमिट की बसें चला रहे हैं, इसकी यानी आए हैं हम लोग। लिंगा हट तक कोई परमिट नहीं है इन बसों का? परमिट रहता है सर इनके पास, मतलब 10 किलोमीटर के ऊपर का रहता है। हमारे पास 9 किलोमीटर हम लोग संचालन कर रहे हैं। बालाघाट से 10 किलोमीटर तक का परमिट नहीं दिया जाता, से आरटीओ साहब ने बताए थे हमको। आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं सर कि 9 किलोमीटर की सवारी नहीं ली जाए। लिंगा से बालाघाट की सवारी अगर बस वाला नहीं बैठाता है तो हम ऑटो वालों को परिवार पालने में। जिले में पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने प्रशासनिक तौर पर पहल तो की गई, लेकिन आज वह पहल सार्थक होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जिले में कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट से लगे लगमा और उसके आसपास के गांवों के आदिवासियों के पारंपरिक व्यंजनों, पहनावा सहित इको पर्यटन को बढ़ावा देने व उन्हें रोजगार के उद्देश्य से वर्ष 2020 में बैगा हाट का शुभारंभ किया गया था, लेकिन वही बैगा हाट पर्यटकों के इंतजार में अपनी पलकें बिछाए हुए दिखाई दे रहा है। वहीं यहां अपनी दुकान लगाए बैठे विक्रेता अब आर्थिक मंदी से गुजर रही हैं। कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट से लगे लगमा और उसके आसपास के गांवों के आदिवासियों के पारंपरिक व्यंजन को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार से जोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैगा हाट बाजार का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के आदिवासी अपने पारंपरिक व्यंजन, जड़ी बूटियों व जैविक उत्पादों को बेचकर जीविकोपार्जन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन पर्यटकों के अभाव में जहां ये हाट बाजार दम तोड़ता नजर आ रहा है, वहीं आदिवासी दुकानदार व्यापार न होने के चलते आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।
कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन से जुड़े गांवों के आदिवासी व स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सन 2020 में ग्राम लगमा में सकराही नाला के पास मुक्की गेट में बैगा हाट बाजार हस्तकला प्रदर्शन सह विक्रय केंद्र का शुरुआत किया गया था, जो शुरुआती दौर में तो बेहतर साबित हुआ, लेकिन पिछले एक साल के दौरान बैगा हाट बाजार में कान्हा नेशनल पार्क का भ्रमण करने आने वाले पर्यटक यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें कि बैगा हाट बाजार में आदिवासी समाज द्वारा उत्पादित की जाने वाली कोदू कुटकी के विभिन्न प्रकार के व्यंजन, बाजरा, ज्वार, जैविक उत्पाद, शुगर, सफ़ेद मूसली, बवासीर, शुगर, हाथ पैर दर्द की बीमारियों से जंगल से तोड़कर लाई गई जड़ी बूटी को स्थानीय लोगों के द्वारा हाट बाजार की दुकानों से क्रय किया जाता है। इसके साथ ही हस्तशिल्प उत्पाद भी बैगा हाट बाजार में मौजूद हैं। हाट बाजार में दुकान का संचालन करने वाले जयसिंह टेकाम ने बताया कि करीब एक साल हो रहे हैं कोरोना के साथ ही पर्यटक बैगा हाट बाजार का भ्रमण करने नहीं आ पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से दिन भर में 1-2 पर्यटक ही आ पाते हैं। ऐसे में उनके उत्पाद नहीं बिक पा रहे हैं, जिसके कारण ही उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई जैसा मुक्की गेट यहाँ से सर 2 किलोमीटर है, तो मुक्की गेट को कोई विजिटर यानी घुमाने वाले गाइड भी ला रहा है सर, और लाज रिसोर्ट वाले में इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं सर। क्यों करके जो हम सामान यहाँ रखे हैं सर, वो सामान जब रिसोर्ट में मिल रहा है सर, तो वो कैसा यहाँ पहुँचेंगे सर वो। और यहाँ जो है सबसे मेन बात सर, पिछले वर्ष से हम यहाँ पर टूरिस्ट लोगों का काउंटर यहाँ भिजवाएंगे, आज तक किसी ने नहीं भिजवाया है सर। अगर यहाँ काउंटर हो जाएगा सर, तो हमारे बिजनेस और बैगा हाट बहुत आगे बढ़ जाएगा। क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? आपके जो व्यापार है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ मांग करेंगे आप शासन प्रशासन से? हम बस शासन प्रशासन से सर हम मांग कर रहे हैं, जैसे आजीविका जो दे रहा है सर, आजीविका दे रहा है। और मैं जो हूँ सर 2012 से जैविक के जो केंद्र सरकार चला रहा है किसान मित्र किसान दीदी, उन्हीं का मैं जैविक प्रोडक्ट सर यहाँ पर मैं ला रहा हूँ। और जब टूरिस्ट आ जाता है सर, तो हमारा मजदूर 200 रुपये तक कहीं नहीं जाता सर, सामान का भी हमारा को निकालना पड़ता है सर। और हम सारी चीज़ जो है बाहर से आने कहने का मतलब डब्बा है, पॉलीथीन, पैकिंग है, ये सब हम बाहर से बुलवाते हैं सर। और यहाँ की सब लोकल चीज़ें हम यहीं का है सर, बाहर से कोई चीज़ नहीं बुलवाती सर। वहीं राजकुमार धुर्वे ने बताया कि पर्यटकों के न आने से पूरा सामान जैसे का वैसे रखा हुआ है। अधिकांश पर्यटक बैगा हाट में न आते हुए मुक्की गेट से अधिकांश खरीदी कर लेते हैं, जिससे हमें आर्थिक नुकसान पहुँच रहा है। यहाँ कोदो चावल है और स्व सहायता समूह से जैविक प्रोडक्ट है, कोदो है, ब्लैक राइस है, ज्वार का आटा है, बाजरा का आटा है और भी सामान है सर। और जो पर्यटक जो गेट के में जो सामान है, वो सामान को गेट के अंदर ना बेचते हुए बैगा हाट में बेचा जाए सर, और यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ प्रमोट किया जाए सर। अभी एक साल से जो दादा ने बताया यहाँ पर, अभी हमको जानकारी दी है दादा ने कि एक साल से जो पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को हो रही है? समस्या यही है सर, सब गेटों में सामान रख रहे हैं सर, वो वहाँ का गेट सामान उठवा के बैगा हाट में आना चाहिए सर। यहाँ के जो मजदूर हैं या भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको ये रोज़गार मिलना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश शासन से जो स्व सहायता समूह से जो निर्मित उत्पाद कोदो चावल है, ब्लैक राइस है, मड़िया है, ये सब इकट्ठा करते हैं, उनका विक्रय होना चाहिए सर, और उनका रोजी चलना चाहिए, मजदूरी होना चाहिए सर। इसी तरह महिला दुकानदार ने बताया कि पर्यटक न होने से आमदनी कम हो गई है, दूसरा कोई आय का जरिया भी नहीं है। सर अभी तो गेस्ट बहुत कम आ रहे हैं सर, 1-2 ऐसे गाड़ी आती है, जैसे गेस्ट आना चालू हो जाएगा तो हमारी बिक्री भी अच्छी है और रोजी भी बढ़ जाएगी। क्या समस्या आ रही है आप लोगों की? बिक्री नहीं हो पा रही? तो बिक्री नहीं हो रही तो सर घर में फिर आमदनी कम हो रही है ना सर, पैसा वगैरह का ये हो रहा है ना सर। इसके अलावा कोई और आय का जरिया है आपका? हस्बैंड थोड़ा बहुत कमा लेते हैं सर। एक दौड़ मानवता की थीम पर रोटरी क्लब वैनगंगा के महिला संगठन देवास द्वारा 16 फरवरी को मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो हार्ट ऑफ बालाघाट सिटी से होकर गुजरेगी। लगभग 7 किलोमीटर की मिनी मैराथन का शुभारंभ और समापन रेलवे स्टेशन परिसर में होगा। सामाजिक सेवा में 1 साल के भीतर ही अग्रणी भूमिका निभा रही रोटरी क्लब वैनगंगा के महिला संगठन देवास अध्यक्ष दिव्या वैद ने बताया कि CHMO डॉक्टर मनोज पांडे द्वारा बताए गए जिले के आदिवासी ग्राम सर्रा को महिला संगठन देवास द्वारा गोद लिया गया है, जिसके संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी संगठन ने ली है।
मिनी मैराथन की थीम ही एक दौड़ मानवता के लिए है, जिससे अभिप्राय है कि इस मिनी मैराथन दौड़ से जो भी राशि संस्था को मिलेगी उस राशि का सारा उपयोग आदिवासी ग्राम सिर्रा और ग्रामीणों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मिनी मैराथन दौड़ में प्रवेश के इच्छुक धावकों से 300 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। प्रतियोगिता 5 ग्रुप में आयुवार आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रुप ए में 15 साल, ग्रुप बी में 16 से 30 साल, ग्रुप सी में 31 से 45 साल, ग्रुप डी में 46 से 60 साल और ग्रुप ई में 60 प्लस के प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें हर ग्रुप में 4 पुरुष और 4 महिला प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। और हमने एक गांव है, आदिवासी गांव सर्रा, उसको अडॉप्ट किया है, जिसके वेलफेयर के लिए ये फंड रेजिंग प्रोग्राम है मैराथन। क्या पूरी रूपरेखा रहेगी और क्या इसके पीछे कोई ये मैराथन जो है वो सभी एज ग्रुप्स के लिए है। इसमें हमने 5 कैटेगरीज बनाई हैं। 15-15 साल में जिनको डिवीजन किया है, अंडर 15, फिर 16 to 30, 31 to 45, 46 to 60 एंड 60 प्लस। सारी कैटेगरीज में 2-2 प्राइजेज, 4-4 प्राइजेज हैं, गर्ल्स के अलग, बॉयज के अलग। कितने? ये अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स की है, जो ये हार्ट ऑफ द सिटी कवर करते हुए स्टेशन से स्टार्ट होके हार्ट ऑफ द सिटी, हनुमान चौक, अंबेडकर चौक, ये कवर करते हुए सिविल लाइंस, पुलिस लाइन कवर करते हुए वापस हमको राधा कृष्णन चौक से हनुमान चौक और फिर स्टेशन पहुंचना है। स्टेशन से शुरू होकर वहीं खत्म होगी, स्टेशन से शुरू होकर वहीं खत्म होगी। इसमें हमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है और ये जो सर्रा गांव है ये हमें डॉक्टर मनोज पांडे के गाइडेंस में पता चला है। देवास महिला संगठन सचिव पूनम सचदेव ने बताया कि मिनी मैराथन दौड़ की शुरुआत प्रातः 6:30 बजे रेलवे स्टेशन से होगी, जहां से मैराथन धावक हनुमान चौक, अंबेडकर चौक, जयस्तंभ चौक, पुलिस लाइन चौक, कलेक्टर कार्यालय और मुन्ना स्टेडियम के सामने से होते हुए मोती तालाब रोड, गौरव पथ से राधा कृष्णन स्कूल से गुरुद्वारा होते हुए गोंदिया रोड से हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां मिनी मैराथन का समापन किया जाएगा। रोटरी क्लब वैनगंगा के महिला संगठन देवास के अध्यक्ष दिव्या वैद्य, सचिव पूनम सचदेव, कोषाध्यक्ष स्नेहा वैद्य, प्रवक्ता हेमा वाधवानी, कमेटी मेंबर रीतू माहेश्वरी, रश्मि बागरेचा, हिरल त्रिवेदी, मानू आहूजा, सिल्की लोढ़ा और विद्या गौतम ने ग्राम सिर्रा के विकास में एक दौड़ मानवता के लिए थीम पर आयोजित मिनी मैराथन में लोगों से शामिल होने की अपील की है। सरकार के मुख्यमंत्री प्रदेश में वर्षों से भूमि पर काबिज ग्रामीणों को पट्टा देने की घोषणा कई बार भाषणों से कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जुदा है। लांजी क्षेत्र के देवरबेली, बेलगांव, नेवरवाही, कंसोली, सर्रा, पौसेरा, घोटी, नंदोरा लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा 8 दशकों से भी ज्यादा समय से राजस्व और वन भूमि में निवासरत हैं, लेकिन आज तक उन्हें पट्टा नहीं मिला है। ग्रामीण हीरामन की माने तो राजस्व एवं वन भूमि की पड़त भूमि में लगभग 9 से 10 गांवों के बीच 110 परिवार 80 से 85 वर्षों से निवासरत हैं, जहां पट्टे के लिए विगत लंबे समय से कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन के नियमानुसार वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे प्रारूप भरकर चाहे गए संपूर्ण दस्तावेज शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल में ऑनलाइन करवा दिए गए हैं। बावजूद इसके पट्टा संबंधी कार्यवाही को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पट्टे हक को लेकर कार्यालयों के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे प्रतीत होता है कि सरकार की घोषणा केवल भाषणों तक ही सीमित है। जमीनी स्तर पर इसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हमारी मांग है कि लंबे समय से जिस भूमि पर वह काबिज हैं, उसका पट्टा हमें प्रदान किया जाए। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थी। समस्या है, पट्टों को लेकर आए, मुख्य समस्या है वन अधिकार को लेकर पट्टे के लिए है। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो 9-10 से लड़ाई लड़ रहे हैं, 9-10 से। और जो भी यानी यहाँ आवेदन थे हमारे क्षेत्र के, 9 पंचायत को लेकर हम लोग यानी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर वो हमारे फार्म के एक बार निरस्त हो गए, निरस्त को पुनः हम लोगों ने ओके करके ऑनलाइन करके सरकार को सौंप दिया। आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? अब हम चाहते हैं कि कब्जे के आधार पर गरीब आदमी है, कब्जे के आधार पर उनको पट्टा मिलना चाहिए। लगभग से कितने लोग हैं? कितने लोग हैं लगभग? इस क्षेत्र पे तो 110 लोग हैं। अच्छा, आप लोग जहाँ अभी रह रहे हैं कब्जे की जमीन, वो किस क्षेत्र में आती है? राजस्व में आती है, फॉरेस्ट में आती है? वो दोनों है, राजस्व में भी है ना वन में भी। कुछ साथियों के वन में भी है, कुछ तो राजस्व में भी है। जी हाँ।
विगत दिनों प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में वार्ड बॉय द्वारा तैनात स्टाफ नर्स नेहा चंदेल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिए जाने की घटना के बाद पूरे प्रदेश में ड्यूटी के दौरान नर्सेज की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर नर्सेज एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रीता परमार के निर्देशन में सभी जिलों में नर्सेज एसोसिएशन सुरक्षा की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में नर्सेज एसोसिएशन जिलाध्यक्ष ज्योति चंदेल के नेतृत्व में नर्सेज ने CHMO सिविल सर्जन जिला और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल में नर्सेज की सुरक्षा की मांग की है। 6 सूत्रीय मांगों में नर्सेज एसोसिएशन ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने, गार्ड को अन्य ड्यूटी नहीं कराए जाने, असामाजिक तत्वों के परिसर में रोक, संदिग्ध लोगों की नर्सेज की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही, नर्स नेहा चंदेल के हत्यारों को फांसी और परिवार को 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। नर्सेज एसोसिएशन जिलाध्यक्ष ज्योति चंदेल ने कहा कि हाल ही में अस्पतालों में नर्सों की सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही के संबंध में नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने ड्यूटीरत नर्सों की सुरक्षा की मांग उठाई है। नर्सिंग स्टाफ ने ये ज्ञापन सिविल सर्जन के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया है। ज्ञापन में बताया गया कि आए दिन अस्पतालों में नर्सों के साथ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, जिससे अस्पतालों में नर्सों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। हाल ही में भिंड जिला अस्पताल में नर्स नेहा चंदेल की निर्मम हत्या में मध्य प्रदेश के समस्त नर्सेज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर प्रदेश में पदस्थ समस्त नर्सों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन नर्सों की सुरक्षा की मांग करता है। हमारा जो भिंड में जो हमारे स्टाफ नर्सिंग सिस्टर थी नेहा चंदेला, उनको नाइट ड्यूटी के उपरांत में गोली मार दिया गया है। जो इस तरह की हरकत अब हमारे ऑल इंडिया ऑल MP में होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग सभी नर्सिंग ऑफिसर लोग आक्रोशित है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें 24 घंटे गार्ड चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, इंटरकॉम फ़ोन चाहिए और बहुत सारे जो भी सुरक्षित हमारा पूरे चारों तरफ से हमारा हॉस्पिटल सुरक्षित होना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर आके आज कोतवाली में ज्ञापन सौंपा है, कलेक्टर में भी ज्ञापन सौंपा है, CMO और CS सर को भी ज्ञापन सौंपा है। नर्स ने कहा कि घटना निंदनीय है, महिला को घटना के बाद बेवजह बदनाम किया जा रहा है। हमारी मांग है कि अस्पताल में ड्यूटीरत नर्सेज की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं और अस्पताल आने वाले संदिग्ध और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की जाए, ताकि नर्सेज निर्भीक होकर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दे सकें। इस दौरान बड़ी संख्या में नर्सेज एसोसिएशन से जुड़ी नर्सें मौजूद थीं। जी, आप लोग को सभी को पता है कि भिंड में अभी नर्सिंग ऑफिसर नेहा चंदेल की हत्या हो गई है। वो कारण उन लोगों ने कुछ भी बताया हो, पर एक मतलब स्टाफ और महिला का कैरेक्टर पे भी उन्हें उछाला है। कुल मिला के ये बात को दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हम सभी चाहते हैं कि सभी नर्सिंग ऑफिसर की सुरक्षा की जाए। दूसरा, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता है या जैसे कुछ असामाजिक तत्व वगैरह आते हैं, उनसे हम सबकी सुरक्षा की जाए और नाइट ड्यूटी में भी स्टाफ सिस्टर्स की सेफ्टी की जाए, गार्ड की व्यवस्था की जाए। और 6 सूत्रीय मांगों के साथ हमने कलेक्टर, CMO और कोतवाली में ज्ञापन सौंपा है।